खाला, मैं इस घर का एक फर्द होने के नाते आपके दुखों का शरीक बनना चाहता हूँ। खाला, मैं आपसे अपने लिए इरम का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। इरम का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। हमें ना जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। क्या ऐसा करने से वो ठीक हो जाएगी? जी अम्मी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आने वाली खुशी उसके तल्ख माजी का असर ज़ाहिल करने में उसकी मदद करेगी और उसके जख्मों पर मरहम का काम करेगी। आरफा की ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इरम की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन इरम के लिए अम्मी, अकेले में किससे बातें कर रही हैं आप? नहीं तो किसी से भी नहीं। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? दोबारा बुखार तो नहीं हुआ? अब पहले से बहुत बेहतर होंगी। अच्छा जाओ बेटा, जाकर आराम कर। जी। अम्मी, भाभी कहाँ हैं? वो तो किचन में है। जी। हाँ सुनो, जी अम्मी। आलिया कॉलेज आई थी? जी अम्मी, आई थी। अब कोई बात की उसने? अम्मी, अब बात करने को बचा ही क्या है? नहीं, कोई गिला शिकवा? आप आलिया के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हैं अम्मी? नहीं नहीं, मैं उसके लिए क्यों परेशान होंगी। अब अच्छा जाओ, तुम जाके आराम करो। जी। ऐसा कैसे हो सकता है? रिश्ता मैंने मांगा है, जवाब उन्हें मुझे देना चाहिए था। मामा, इरम अपने माँ बाप के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो बस अपने माँ बाप की लाज रख रही है। अब्बू ने आपको मना किया है ना, बस आप इरम को भूल जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? मैंने आपसे बोला है, इरम इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तुम चुप करो, हर बात में मत बोला करो। अम्मी, अगर आप इरम के घर गई तो वो ये समझेंगे इसमें इरम की मर्जी शामिल है। लेकिन मामा, इस रिश्ते को जोड़ने में इरम की मर्जी शामिल है। तुम फिर बोली? जी, मैं इसलिए बोली क्योंकि मैं अपनी सहेली को अच्छी तरह जानती हूँ। मामा, आई नो हर। मुझसे बात कर रही थी, लेकिन नजरें चुराकर। उसके चेहरे पे उसका गम साफ दिखाई दे रहा था, जैसे भाई के चेहरे पे नजर आ रहा है। देखिए आप। जस्ट शट अप, दिस इज टू मच, ओके? मामा प्लीज। बेटा, तुम्हारे डैडी ने मना किया है। लेकिन आप डैडी को मत बताइएगा ना। मैं जानती हूँ आप नाकाम नहीं लौटेंगी, और अगर आप कामयाब होकर आई तो डैडी बहुत खुश होंगे। मामा, ये भाई की पहली खुशी है, कम से कम इनकी खुशी की खातिर। अच्छा, ठीक है। ताहिरा बेगम, तुमने मुझे और आरफा को कोई बात करने के लिए बुलाया है, खुद सोचों में गुम बैठी। सोचों में मैं उन अल्फाजों को ढूंढ रही हूं जिससे बात मुकम्मल की जाए, जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। अम्मी, आखिर ऐसी क्या बात है जिसको कहने के खौफ से उस बात के अल्फाज आपके जहन में बिखर गए हैं? ताहिरा बेगम, अल्फाजों की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब या तो बात में कोई अहमियत ना हो, या बात में इतना वजन हो कि सुनने वाले का हौसला ना हो। अरे हमारा घर तो दुखों के उस समंदर में बह रहा है जहां हर बात सुनने का हम हौसला रखते हैं। तुम बात करो। वो मुस्तकीम इरम का हाथ मांग रहा है। क्या?
मुस्तकीम लड़का तो अच्छा है, लेकिन एक ही खामी है कि वो शादीशुदा है। वैसे मेरे ख्याल में तो मुस्तकीम अच्छा लड़का है, पुरखुलूस, ख्याल रखने वाला। लेकिन 2 शादियां और 3 बच्चे भी हैं उसके। अरे ताहिरा बेगम, इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाजत है। देखिए ना भाई, आपकी गैर मौजूदगी में मेरे साथ क्या कर रहे हैं अम्मी और बाबा। मेरा किसी को कोई एहसास नहीं है। अली के रिश्ते से इनकार कर दिया और अब मुस्तकीम जैसा आदमी जो पहले से 2 बार शादीशुदा है, उसके साथ मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं घर में। हो सकता है कि पहली 2 शादियों में उसकी किस्मत अच्छी ना रही हो। मुझे तो अपनी इरम पर बड़ा भरोसा है। भाई, अगर भाभी ने अम्मी और बाबा का साथ दिया ना, तो मैं भाभी को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। आप अली के सामने मुस्तकीम भाई को बेहतर समझ रहे हैं। हमारी इरम का रिश्ता तय हो चुका था, जिसको आपने कबूल नहीं किया। उन्होंने इरम को नहीं, आपने अली को ठुकराया है। मगर तुमने ही तो कहा था कि इरम की कहीं और बात। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैं इरम की पसंद नापसंद को बखूबी जानती हूँ। इसको इस बेजोड़ रिश्ते से कोई खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोगों के फैसले के आगे अपना सर खम कर देगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इरम की शादी मुस्तकीम भाई से हो जाए और वो उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारे, तो आप दोनों की मर्जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इरम को ये रिश्ता मंजूर होगा। ये रिश्ता नहीं, समझौता होगा। इरम, मुबारकबाद हो आपको भाभी। मिठाई कहाँ है? ये तुम क्या कह रही हो? कम से कम मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी भाभी। देखा भाई, भाभी ने मेरे साथ क्या किया है। भाई आप होते तो ऐसा कभी नहीं होता। भाभी आप तो सब जानती थी ना, तो फिर आपने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? मैं तुमसे आज एक वादा करती हूँ इरम, जो तुम चाहोगी वही होगा। कातिल डॉक्टर, कातिल डॉक्टर,
कातिल डॉक्टर, कातिल डॉक्टर, कातिल डॉक्टर, कातिल डॉक्टर, कातिल डॉक्टर, कातिल डॉक्टर, कातिल डॉक्टर, कातिल डॉक्टर, कातिल डॉक्टर। अली, ये क्या हरकत है? ये क्यों फेंक दिया? देखो अली, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या दुख है, लेकिन प्लीज तुम अपने आप को संभालो, वरना तुम्हारी घरेलू जिंदगी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। सॉरी अम्मी, ये खराब हो गया था तो उसका कोई फायदा नहीं। अली, ये स्टेथोस्कोप तो बहुत पहले से खराब पड़ा है। मैं सिर्फ इसको इसलिए नहीं फेंकती थी क्योंकि ये तुम्हारे टीचर ने गिफ्ट दिया था और तुम्हें बहुत अजीज था, और आज तुमने इसको इस तरह से फेंक दिया। मैं अपनी मासी की कोई भी याद संभाल कर नहीं रखना चाहता। अली, इंसान माजी से सबक सीखता है, अपना हाल संवारता है, मुस्तकबिल की राहें बनाता है। माजी से नफरत नहीं की जाती, नफरत माजी में किए गुनाहों से की जाती है। अम्मी, मैं सोच रही थी कि भाई के घर से हो आओ। हाँ बेटा, तो अच्छी बात है, चली जाना, लेकिन बच्चे को मेरे पास छोड़ जाना। और हाँ, जल्दी आने की कोशिश करना, अभी छोटा है ना, ये ना और रोने लग जाए। जी अम्मी। हाँ, मगर जाओगी कैसे? अम्मी, मैं रिक्शे से। लेकिन बेटा, वहां पहुंचते ही मुझे फौरन फोन करना है तुमने। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, आपको किससे मिलना है? आप अली हैं, आलिया के भाई? जी मैं अली हूँ, मगर आप? मैं आरफा हूँ, इरम की भाभी। मुझे आपके अम्मी अब्बू से मिलना है। लेकिन आप मेरे अम्मी अब्बू से क्यों मिलना चाहते हैं? अगर आपको एतराज ना हो तो प्लीज आप अपनी अम्मी और आलिया को बुला दें। अरे आरफा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अरे बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। कैसे आना हुआ? तुम्हें हमारा एड्रेस कैसे पता चला? बस आंटी, वो अम्मी अब्बू से सुन रखा था। दरअसल मैं आपसे इरम और अली के रिश्ते के बारे में बात करने आई हूँ। फजल भाई ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। जी आंटी, मैं जानती हूँ, इसीलिए खुद आई हूँ इस बात का अजाला करने। सिर्फ इरम की खातिर। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो इरम किसी और के साथ उम्र भर शादी नहीं करेगी वो।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? मैं फरहीन बात कर रही हूँ, आरफा की भाभी। अच्छा अच्छा, अरे बेटा अल्लाह का शुक्र है। अंकल आरफा है क्या? मेरी जरा उससे बात करवा दे। मैं काफी देर से उसको कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रही। अरे बेटा वो तो तुम्हारी तरफ ही गई है और उसे तो गए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई। क्या? और अब हमारा घर इतनी भी दूर नहीं है कि वो 1 घंटा हो गया पहुंचे ही ना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर वो यहाँ नहीं आई फिर किधर गई? मैं पता करता हूँ। ठीक है अंकल। ये महारानी गई कहाँ? क्या कहकर गई थी वो? यही कि वो अपने भाई के घर जा रही है। बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमदर्द भी हो और पुरखुलूस भी, मगर फजल भाई के इनकार के बाद तुम्हारे घर जाना मायूब सा लग रहा है। आपने सुना नहीं आरफा ने क्या कहा है? इस इनकार में तारापा की मर्जी शामिल नहीं थी। पता नहीं फजल भाई ने क्यों मना कर दिया। अंकल, दरअसल बात यह है कि अब्बू बहुत जज्बाती हो गए। अपने बेटे को खोने के बाद, इतने बड़े हादसे के बाद, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अब वो इनकार नहीं करेंगे। मैं उन्हें इनकार करने नहीं दूंगी। इतना एतमाद है तुम्हें खुद पे? इरम को मैं अपनी नंद नहीं, अपनी बहन समझती हूँ और मुझे पूरा हक है कि मैं उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए आवाज उठाऊं। आरफा तुम बेमिसाल हो, ऐसा कोई भी नहीं सोचता। आज तुम्हें देखकर, तुम्हें सुनकर वाकई मुझे भी बहुत हौसला हुआ है। अब मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी और मंगनी की पूरी तैयारी के साथ। थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल। तो फिर कब आएंगे आप लोग? जब तुम कहोगी। जी बेहतर, वो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोग कब आए। तो फिर मैं चलूं, मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। कहाँ गई थी तुम? वो मैं अपने भाई के घर का कहकर कहाँ गई थी तुम? अली के घर रिश्ता पक्का करके। क्या? हमसे झूठ बोल के? आपसे इजाजत मांगती तो क्या आप जाने देते? बगैर इजाजत के तुम अली के घर रिश्ता पक्का करने चली गई? मुझे माफ कर दें अब्बू कि आपकी इजाजत के बगैर मैं वहां गई, लेकिन मुझसे इरम के आंसू नहीं देखे गए। साजिद होते तो वो भी यही करते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत के अली के घर रिश्ता पक्का करने जाने की? होती कौन हो तुम? बाबा प्लीज। तुम खामोश रहो। अब्बू, क्या साजिद के चले जाने से मेरा हर रिश्ता खत्म हो गया इस घर से? मैं तो वहां
इरम की भाभी और आपकी बहू की हैसियत से गई थी। इरम की खुशी के लिए गई थी। इरम की खुशी अली में है और वालिदैन की खुशी वही होती है जहां बेटी की हो। तुम इस घर की बहू हो और बहू बनकर रहो। हमारे घर के मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी तुम? ठीक है अब्बू, अगर आपको अब भी इस रिश्ते से इनकार है तो मैं खुद मना कर दूंगी उन लोगों को। आप लोगों पर कोई बात नहीं आएगी। देखा, मम्मी भाई की हंसी तो रुक ही नहीं रही। कैसे तो मुझे आंखें दिखाते थे, चुप करो चुप करो। मेरे बेटे को तंग ना करो, इतना मासूम है बेचारा, इतना नेक है, इसीलिए तो उसको इतनी अच्छी लड़की मिली है। वैसे अली साहब, आज आप बता दें इरम आपको कितनी पसंद है। बाबा जान आप भी ना। यार भाई शर्मा क्यों रहे हैं, बता दें यार। ये शर्माते ही नहीं है। सस्पेंस क्रिएट कर दिया आपने। बता भी दो ना यार, खुशी के मौके पे इजहार अच्छा लगता है। अम्मी आप समझाए ना अबू को। भाई आप समझ जाए ना। नहीं वैसे सीरियसली अली, ऑन अ वेरी सीरियस नोट बताओ कैसी लगी इरम? जी बहुत अच्छी लगी। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम है बेटा। ये ले खाला, ये रखें। अरे बेटा ये क्या है? वो खाला, मैंने आपसे एक दरख्वास्त की थी ना, बस उसी का जवाब लेने के लिए आया था। मुझे अच्छे की उम्मीद थी तो खाला मैं मिठाई लेकर आया हूँ। हमने इरम का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। भाभी थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अली से मेरा रिश्ता दोबारा हो रहा है। भाभी आपने ये सब कुछ कैसे किया? मैंने तुमसे कहा था ना, जो तुम चाहती हो वही होगा। भाभी आप बहुत अच्छी हैं और बहुत प्यारी भी हैं। आपको पता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं और अली दोबारा मिल पाएंगे। बाबा के इनकार ने तो मेरी हिम्मत ही खत्म कर दी थी।
तुम्हारे भाई आज होते तो वो भी यही करते। वो तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकते थे, तो फिर मैंने तो वही किया जो तुम्हारे भाई की और तुम्हारी चाहत थी। भाभी, बाबा भी इनकार करके पछता रहे थे। इरम इनकार अब्बू ने नहीं किया था, उनकी इज्जत नफ्स और खुददारी ने किया था। लेकिन तुम्हें पता है, अली के घर वाले बहुत शरीफ लोग हैं, मेरे एक बार कहने पर मान गए। भाभी, अली खुश तो थे ना? खुश? वो तो बहुत खुश था। अब तुम भी बस जल्दी से दुल्हन बनने की तैयारी करो। आपके आंसू साजिद की रूह को सुकून नहीं लेने देंगे। अरे नहीं तायरा, आज मैं साजिद के गम में नहीं रो रहा। ये तो मेरी बेटी की खुशनसीबी के आंसू है। कितना कितना बुरा फैसला किया था मैंने। हाँ, सारी जिंदगी आप पर बोझ रहता कि आपने इतने अच्छे लोगों को इनकार कर दिया। आरफा ने तो मेरी आंख को संवार दी, वरना मैं तो अल्लाह के सामने अपनी बेटी का मुजरिम बन के जाता। ठीक कह रहे। तुम ऐसा करना कि कल ना अच्छी सी तैयारी कर लेना। आप फिक्र ही ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। चलो आप आराम से सो जाए, सुबह बहुत सारे काम करने। अरे मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही। फजल भाई, आपने हमारा मान रखा, अपनी सबसे कीमती चीज हमारी झोली में डाल दी। हम आपके बेहद एहसानमंद हैं। हैदर भाई, जो खौफ पहले था वो आपकी मोहब्बत ने खत्म कर दिया। लेकिन ये तो हकीकत है कि हम आपके काबिल नहीं थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मेरे रवैये से आपको तकलीफ पहुंची। नहीं फजल भाई, आप कल को मत दोहराइए, आज को देखें। अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है, और ये सब हमें आरफा की वजह से नसीब हुआ है। मेरी बहू है ही बहुत अच्छी। आरफा, इरम को जाके ले आओ ना, ताकि हम रस्म कर लें। चलो आलिया। तायरापा, वैसे हमने खैर से आलिया का रिश्ता भी तय कर दिया है। अच्छा, बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बस आप भी अब हमें डेट दे दें। जब आपका दिल चाहे। बस फिर अगले महीने की 4 तारीख पक्की? क्यों तायरापा? ठीक है, इरम आपकी बेटी है, चाहे 4 रोज बाद ले जाए। हाँ, और वो आलिया का शौहर, वो मेरा भांजा है, हाउस जॉब कर रहा है माशाल्लाह डॉक्टर बनने के बाद। डॉक्टर तो कातिल होते हैं। जी, क्या कहा आपने? माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हो इरम। प्लीज बैठो। अली, तुम आओ ना, इरम के साथ बैठो। तायरापा, फजल भाई, शुरू करें रस्म? अब आपकी बेटी है, बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। अब फजल,
अब आप रस्म कीजिए ना। नहीं, ये रस्म मेरा बेटा अदा करेगा। आरफा बेटा, तुम ये रस्म अदा करो। अब्बू मैं? हाँ बेटा। अब्बू मेरा मतलब है कि कहीं कोई बदशगुनी। अरे अरफा, ये क्या कह रही हो? बेवा होना कोई बदशगुनी की बात तो नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की मसलियत है। प्लीज रस्म करो। आओ, शाबाश। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो फजल भाई। मुबारक हो। आपको बहुत मुबारक हो। एक मिनट भाभी, एक शर्त पे खाऊंगा मैं। कैसी शर्त? वो ये कि मैं आपको भाभी नहीं आरफा बुलाऊंगा। क्योंकि आप मुझसे एज में छोटी हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अरे इतना बड़ा पीस? थोड़ा सा खा ले। खुश रहो। शुक्रिया भाभी। आपको मुबारक हो। आपको भी। अंकल ये लेना, थोड़ा सा और। बस बेटा, बहुत मजे का खाना है, हर चीज बहुत जबरदस्त है। बाबा आप ले। अरे बस। हाँ। अली ये लीजिए ना, ये हमारी इरम ने बनाया है। आरफा, आलियान रो रहा है, जाओ उसे देख लो। जी अम्मी। अरे आलिया, क्या कर रही हो बेटा? अरे इरम, बेटा जाओ जाकर साजिद की कोई शर्ट दे दो और चेंज करवा दो। जी अम्मी। Should be more careful बच्चे। आप और लीजिए ना। मैं आपको भाई की शर्ट ला कर देती हूँ, आप वो पहन लीजिएगा। आपकी शर्ट में वॉश करके प्रेस कर देती हूँ। इरम, तुम खुश हो ना? बहुत खुश, इतना कि मुझे अपनी खुश नसीबी पर भी गरूर होने लगा है। और आप? मैं भी खुश हूँ, जिसे चाहा उसे पा लिया। मैं आपके लिए शर्ट लेकर आती हूँ।
इरम, ये मेरे भाई हैं, साजिद भाई। किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से इनकी जान चली गई। इन्होंने तो अपनी औलाद की शक्ल भी नहीं देखी। अली, आपने अभी तक अपना दाग नहीं धोया? इरम। भाभी मैं तो शर्ट लेकर आई थी, मगर अली। हाँ, हो सकता है अली को साजिद की उतरन पहनना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? नहीं, शायद इसके काबिल नहीं। जी? आप लोग बेकार में तकल्लुफ कर रहे हैं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे तकल्लुफ की क्या बात है? अगर ये दाग अभी नहीं उतरा तो पक्का हो जाएगा। अब तो पक्का हो गया, ये धोने से भी नहीं उतरेगा। मैं साफ कर सकती हूँ अगर आप चाहें। नहीं, ठीक। ये आपका बेटा है? जी, ये है आलियान। मैं आलियान को गोद में ले लूं? जरूर। जाओ आलियान, अंकल के पास जाओ। आपकी गोद में आते साथ एहतजाज शुरू कर दिया है। अहलन। आज क्या हो गया? क्या बात हो गई? क्या हो गया मेरी बेटी? क्या हो गया? किससे मारा? किससे मारा? अच्छा बस बस। क्या हुआ है? इधर आके बैठो। अरे अभी तो तुम ठीक थे बिल्कुल। आए मैं क्या करूं? बाबा हिम्मत करे, जोर से खांसी, जोर से खांसी, जोर से खांसी। अली क्या हुआ बाबा को? फिक्र मत करो इरम, भाई देख रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। कल हिम्मत करें, हिम्मत करें अंकल। फसल क्या हो गया तुम्हें? घर में डिस्प्लिन है, फौरन लेकर क्या भाई बाबा। और हिम्मत करें। अम्मी, ये लो पानी। पानी रहने, पानी रहने। ये अपनी जुबान खींचे। क्या हो गया? कल की तबीयत बहुत खराब है, फौरन से पहले हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ, चलते हैं लेकर ही। अब आप आलिया को, रब्बी को घर लेके जाएं, मैं अंकल को लेके जाता हूँ। अली मैं भी साथ जाऊंगी। चलो। बाबा उठो। क्या हो गया? एकदम क्या हो गया? मेरा ये आखिरी सहारा है। अली, सब खैरियत तो है? अंकल आंटी ठीक है? वो मेरे फादर इन लॉ है, उनको हॉस्पिटल लेकर आया था। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो, मुझे लगता है हार्ट अटैक है। रिपोर्ट्स आएंगे तो पता चलेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं देख लेती हूँ। डॉक्टर्स चेकअप कर रहे हैं। कहो अली। किस्मत ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इरम,
इरम, ये मेरी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड है नूर। और नूर, ये इरम है और तुम्हारी होने वाली शरीके हयात। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। इरम तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें अली जैसा नेक और शरीफ इंसान मिला। बहुत शुक्रिया। आप बस दुआ कर दीजिए कि मेरे बाबा जल्दी ठीक हो जाए। इरम तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। मैं खुद देख लेती हूँ। इरम, खुद को संभालो, बस दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। बस 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 बस। अरफा बेटा फोन करके पता करो, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, कोई खबर भी नहीं आ रही बेटा। आंटी, जल्दबाजी में अली भाई अपना फोन भी यहाँ पे छोड़ गए हैं। ताहिरा बहन, आप परेशान ना हो, वहां अली हॉस्पिटल में उन्हें अच्छी तरह देख लेगा। हैदर, आप ऐसा करें, आप आलिया और इमरान को लेकर घर चले जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगी। मैं अली के साथ आ जाऊंगी। मम्मा, आपके साथ मैं भी यहाँ पे रुकूंगी। मुझे तो इरम की इतनी टेंशन हो रही है, बेचारी कितनी परेशान थी वो। अरे अली सब संभाल लेगा। हैदर, आप प्लीज घर जाएं, हम आ जाएंगे। जाने को दिल तो नहीं चाह रहा। अच्छा ठीक है फातिमा, तुम यहाँ सब ख्याल रखना और जैसे ही को खबर मिले मुझे फौरन फोन करना। अब चलो इमरान। थैंक यू अली। थैंक्स किस लिए? आपने ये जो सब कुछ किया है, इस सब के लिए मैं आपका। अगर फजल अंकल का कोई बेटा होता तो क्या वो ये सब कुछ ना करता? साजिद भाई यहाँ होते तो वो भी नहीं हिलते आपकी तरह। बाबा और भाई की जान एक दूसरे में थी। कुदरत ने साजिद भाई को हमसे ऐसे छीना है जैसे मुट्ठी से कोई फूल जबरदस्ती छीन के ले जाता है। और ये सब हॉस्पिटल वालों की लापरवाही की वजह से हुआ था। गलती होगी उस डॉक्टर के लिए। और आरफा? भाभी तो पल पल आंसू बहाती हैं और कर भी क्या सकती हैं। जब जब आलियान की शक्ल देखती हैं तो उन्हें उसकी बदनसीबी याद आ जाती है। हॉस्पिटल वालों की गैर जिम्मेदारी की वजह से घर का चिराग बुझ गया
उससे जुड़े एक एक आदमी की जिंदगी उजाड़ दी। और दुख की बात तो ये है कि भाई अपनी औलाद की शक्ल भी नहीं देख पाए। भाभी तो अभी भी बज़िद है उस डॉक्टर के खिलाफ केस करवाने के लिए। अली, ये फजल अंकल की रिपोर्ट्स हैं, तुम देख लेना और डॉक्टर सरमद से भी मिल देना। मैं अब घर जा रही हूँ। रिपोर्ट्स अली देख ले? मेरा मतलब है कि ये डॉक्टर से कंसर्न कर लेगा ना। इसमें एको की रिपोर्ट भी है और सीबीसी की भी। डॉक्टर, क्या मैं अपने बाबा से मिल सकती हूँ? हाँ, उनको शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद मिल लेना। मैं अब चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम जा रही हो? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे घर ले चलो बेटा। लेकिन बाबा, आपकी तबीयत खराब है। अरे बेटा, अगर और इस बिस्तर पर लेटा रहा तो जल्दी मर जाऊंगा। अरे हॉस्पिटल के एक ऐसे ही बिस्तर पर मेरा साजिद एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। अरे मेरी बहू बेवा हो गई, मेरा पोता यतीम हो गया। ये हॉस्पिटल नहीं है बेटा, ये कत्लगाह है। ये जो डॉक्टर आ जा रहे हैं ना, ये कातिल है। अरे मैं कातिलों में फंस गया। मुझे ये जान से मार देंगे बेटा। आप बात मत करें, आपके लिए बोलना ठीक नहीं है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे घर ले जाओ, मैं वहां बेहतर महसूस करूंगा। देखिए अंकल, ऐसी हालत में 48 घंटे बहुत अहम होते हैं। मरीज को मुकम्मल ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उसके बाद ही फैसला लिया जाता है। अरे मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बस मुझे घर जाना है, मुझे घर लेकर चलो। कैसी तबीयत है फजल साहब आपकी? मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है डॉक्टर साहब। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं हूँ, मुझे घर जाना है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी, आप आएंगे सर। बाबा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब डॉक्टर कह रहे हैं कि आप एडमिट हो जाएं तो आप हो जाएं ना। अरे नहीं बेटा, मुझे एडमिट नहीं होना, मुझे घर जाना है। यहाँ मेरा दिल घबरा रहा है, और फिर यहाँ के खर्चे। आपके दिल के लिए ही तो कह रही हूँ बाबा। और खर्चों की फिक्र आप क्यों करते हैं? कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा ना बाबा। बेटा। अंकल, हम घर जा रहे हैं। अच्छा बेटा। अली, मैं बस आया 2 मिनट में मेडिसिन लेकर। अरे बेटा, मेडिसिन रहने दो, बस घर चलो। यहाँ मेरा साजिद। अंकल, मैं हूं ना, आपका साजिद आपके पास। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस आया। अरे ताहिरा, अरे क्यों रो रही हो? आ गया हूं ना तुमसे झगड़ा करने के लिए। मेरी भी उम्र आपको लग जाए, आपको कभी भी कुछ ना हो, आप सलामत रहो।
तारापा खुद को संभालें, भाई ठीक है आप? देखो तारा, अल्लाह ने हमें एक और साजिश से नवाज दिया है। अरे इसी की वजह से मैं जिंदगी की तरफ वापस लौट कर आया हूं। अली आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ, खाना खाकर जाइएगा। जी, खाना हम सब साथ में खाएंगे। मैं अबू को ड्रिप लगा लूँ। आप ड्रिप लगाएंगे? वो दरअसल अली ने फर्स्ट एड की इब्तदाई ट्रेनिंग ले रखी है। अच्छा। बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? जी, यही कि अंकल बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी मौजूदगी से मेरी परेशानियां आधी रह गई। अरफत बेटा जाओ अपने अब्बा के लिए सूप बना लाओ। जिम। अली अस्पताल तक तो ठीक था, लेकिन तुम इनके घर रात कैसे रुक सकते हो? अम्मी, अंकल को मैं अपनी जिम्मेदारी पर घर लेकर आया, वरना डॉक्टर तो उनको एडमिट कर चुके थे। क्या कहा डॉक्टर्स ने? फौरी तौर पर एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। अंकल को मैं समझा कर सुबह ले जाऊंगा, और हो सकता है कि दिन में किसी वक्त भी डॉक्टर्स उनका स्टंट डाल दे। लेकिन ये सब तो बहुत महंगा है प्रोसीजर है, ये लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? मेरे अंकल ने मुझे अपना बेटा माना है, तो मैं उनका इलाज भी अब खुद करवा लूंगा। अली बेटा। जी आंटी। अली बेटा, हम पर एहसानों का इतना बोझ ना डालो कि हम सह न सके। बेटा मैंने सुना है कि 3-4 लाख का खर्चा है। बेटा भी कहती है और खर्चे की बात भी करती है। मगर अली वो बस आप परेशान ना हो, दुआ करें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तारापा, पैसा पैसों से प्यारा तो नहीं होता ना, आप फिक्र ना करें। अली गाड़ी की चाबी दे दो, मैं और आलिया घर चले जाएंगे। अम्मी, रात बहुत हो गई है, मैं आप दोनों को ड्रॉप कराता हूँ। तारापा, अगर ये रात आपकी तरफ रुक जाए तो आपको इससे कोई इतराज तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, ये तो इसका अपना घर है। चलो अली, फिर मुझे और आलिया को ड्रॉप कर दो। जी। मैं आलिया को लेकर आती हूँ। तुम्हें जो मुनासिब लगे कर लो, बैग लेके आती हूँ। फातिमा, अली कहाँ है? वो तो हमें ड्रॉप करके वापस चला गया। अच्छा ये लो चेक, सुबह आए तो उसे दे देना। 5 लाख का चेक? हाँ भाई, हॉस्पिटल में कब कितने पैसों की जरूरत पड़ जाए कुछ मालूम नहीं, और फिर ये केस बहुत सीरियस है ना। पर हैदर 5 लाख कम है क्या? कमाल करते हैं आप। लाए, दे दूंगी उसे। क्या बात है फातिमा, किस सोच में पड़ गई? हैदर, 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। तुम कुछ ज्यादा नहीं सोचने लगी? सोचना तो पड़ता है, आलिया और अली दोनों की शादी सर पे खड़ी है, और बेटे की शादी पे तो पैसा कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता।
देखो फातिमा, बेटी का जहेज इंसानी जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है। सब आपकी तरह नहीं सोचते हैदर। तुम मुझे इतनी बड़ी नेकी से रोक रही हो? रोक नहीं रही, पहले भी तो हम इतने लोगों की मदद करते रहे हैं। इतनी मेहरबानियां कहीं हमारे बेटे के लिए परेशानी ना बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुमने देखा आज हमारे सामने एक नया अली खड़ा था, बहुत ही पुरअज़्म। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आरफा, अरे रात के वक्त ये चाय पीने के बजाय सोने की कोशिश करो। अम्मी, ये कॉफी है, मैंने अली के लिए बनाई है। अली आ गया? जी आ गए। मुसलसल अब्बू के पास बैठे हैं, हर 4 घंटे बाद इंजेक्शन दे रहे हैं। आरफा, मुझे ये समझ नहीं आती कि अली को दवाइयों इंजेक्शनों की सूझबूझ कैसे? अम्मी, फातिमा आंटी ने बताया तो था कि उन्होंने कुछ कोर्सेज किए हुए हैं शायद। डॉक्टरों ने तुम्हारे अब्बू को ऑपरेशन का कहा है, तो ये सब कुछ कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फातिमा आंटी तसल्ली तो दे गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें उनका ये एहसान नहीं लेना चाहिए। आखिर इरम के ससुराल का मामला है। हाँ बेटा, लेकिन ये लाखों का मसला है। हम अपने घर की तमाम चीज़ें भी बेच दें तो पूरा नहीं हो सकता, और ये चीज़ें भी सारी बरसों पुरानी हैं। आप फिक्र ना करें अम्मी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अल्लाह बहुत बड़ा है। मैं कॉफ़ी ले आऊँ, ठंडी हो जाएगी। ठीक है बेटा। अली, कॉफ़ी। जी, आपने ये जहमत क्यों की? कोई बात नहीं अली, कॉफ़ी पी लें, आपकी थकन दूर हो जाएगी। आप भी तो कब से भाग दौड़ कर रहे हैं। आरफा, आप मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं, बस ऐसे ही। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। पता है अली, साजिद मुझे मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम है, हत्ता कि मेरे माँ बाप से भी ज्यादा। अगर आज वो जिंदा होते तो मुझे आलियान से बढ़कर अहम होते। साजिद आपको बहुत मोहब्बत करते थे। शायद मैं साजिद से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। ऐसी मोहब्बत जिसमें ना तो कभी किसी की शराकत थी और ना कभी होगी। मैं भी कैसी बातें करने लगी। आई एम सॉरी अली, मुझे आपसे ये सब कहना जेब नहीं देता। मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। यूं लगा जैसे मैं आपके दुख का शरीक बन गया हूं। तकदीर ने आप दोनों को जुदा करके बहुत जुल्म किया। तकदीर भी क्या करे, जब डॉक्टर्स ही अपनी ड्यूटी से गाफिल रहे तो फिर किसी बेगुनाह की जान चली ही जाती है, और उसके लवाहिकीन का हाल हम जैसा होता है। आप कॉफी पी लें। आलिया उठ क्या? नहीं 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 रोते नहीं रोते। भाभी, आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बाबा ठीक है ना? हाँ हाँ अब्बू ठीक है। वो बस मैं अली को कॉफी देने गई थी, अब तक जागकर अब्बू की ईमानदारी कर रहा है। ओहो भाभी, मैं तो भूल ही गई। आलिया ने मुझे बताया था कि अली रात देर तक जागते हैं, तो अच्छा कि आप उन्हें कॉफी दे आई। अली बहुत अच्छा इंसान है, अभी तक अब्बू के पास बैठा है। भाभी, मैं तो खुद बहुत खौफज़दा हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं अली के इतने एहसान वापस कैसे लौटाऊंगी। अपनी वफाओं से, अपनी खिदमतों और खुलूस से।
आपसे कुछ कहा है उन्होंने? अली अच्छा है, दूसरों के दुखों को अपना दुख बनाना चाहता है। मुझसे भी मेरे दुख पर दुखी था। तो आपने अपने दुख अली से भी बांट लिए? नहीं, माजरत कर ली कि मेरे दुख मेरी अमानत है और सिर्फ मेरे साथ ही रहेंगे। अच्छा, तुम एक काम करो, जो तुम्हारे और मेरे जेवर हैं वो निकाल लो और सुबह अम्मी के साथ बाजार जाकर उन्हें बेच देना। लेकिन भाभी, वो तो बाबा के ऑपरेशन के लिए बहुत कम पड़ जाएंगे। हाँ, मैं कुछ करती हूँ, भाई से बात करूंगी, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहनी चाहिए, ठीक है? चलो अब तुम सो जाओ, मैं जरा आलियान को देख लूं। साजिद, साजिद, क्या हुआ? माफ करना बेटा, मुझे ऐसे लगा जैसे साजिद मेरे सामने खड़ा है। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर महसूस कर रहा हूं। बेटा, तुम सारी रात मेरे लिए जागे? आपका साजिद जो हूं। जीते रहो, तुम मेरी किसी नेकी का सिला हो बेटा। नहीं, अली हमारे सब्र का इनाम है। अली बेटा, तुम भी कुछ देर आराम कर लो, सारी रात जागे हो। जाओ बेटा, जाके आराम करो। नहीं अब्बू, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। आजकल की खुदगर्ज दुनिया में तुम जैसा इंसान। अब्बू, मुझे आप बार बार शर्मिंदा मत करें, बस आप थोड़ा सा आराम कर लें। सुबह हमने हॉस्पिटल भी जाना है, एक मामूली सी सर्जरी है। नहीं नहीं बेटा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। मेरे लिए भी नहीं। अली बेटा, मैं आपको सेहतमंद देखना चाहता हूँ, आपकी शफकत के साए तले अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मुझे महरूम रखेंगे क्या? फजल मान ने इनकार करके अली की मोहब्बतों को शर्मिंदा न करे। मान जाए ना। अच्छा, मेरे बेटे की ख्वाहिश है तो जाना ही पड़ेगा। जीते रहो। अरे, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? कैसे जा सकती हूँ, बाबा की तबीयत। मैं हूं ना, तुम ऐसा करो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैंने आलिया से कह दिया है, वो लीव एप्लीकेशन दे देगी। अली, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। अब्बू के ऑपरेशन के अखराजात, मेरा मतलब है हम इंतजाम कर रहे हैं। मैं समझा नहीं, आप मुझे गैर समझती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर अगर मगर कुछ नहीं, अखराजात की कोई बात नहीं होगी। ओके? अच्छा, मुझे बताएं, अब्बू तैयार हो गए? मैं देखती हूँ।
इरम, आरफा कितनी अच्छी है ना। भाभी तो सहारा है मेरा इस घर में। एक बात पूछो, क्या कभी किसी ने आरफा के लिए, उनके बेटे के लिए सोचा है, उनकी आइंदा जिंदगी के लिए? भाभी ने सबकी सोचों पर ताला लगा रखा है। वो सिर्फ अम्मी और बाबा का सहारा बनना चाहती हैं। मगर ये सोचना तो हम सबका काम है ना। इरम, आई अम्मी, मैं आती हूँ। मामा, हाँ? क्या सोच रही हैं आप? आपने तो इरम के घर जाना है ना डैड के साथ? नहीं, वो तुम चले जाओ अपने डैड के साथ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। आप कुछ परेशान हैं? कुछ नहीं हुआ आलिया, प्लीज तुम रिलैक्स करो। बताएं ना मामा, परेशानी क्या है? आलिया, तुम्हें पता है तुम्हारे डैडी ने 5 लाख का चेक दिया अली को फजल भाई के ऑपरेशन के लिए। ये तो बहुत अजीब बात है। आप जानती हैं ना मामा, आजकल के ज़माने में हॉस्पिटल और ऑपरेशन के बिल्स कितने महंगे हैं। हमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। और वैसे भी फजल अंकल कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं। आलिया, लोगों की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मदद की भी कोई लिमिट होती है। मुझे नहीं लगता कि आप इस वजह से परेशान हैं, क्योंकि आप डैड से ज़्यादा लोगों की हेल्प करती हैं। 2000, 3000, 10,000, 5-5 लाख रुपया तो नहीं लुटाती फिरती ना मैं। मामा, पैसा किसी की जान से ज्यादा नहीं होता। और आपको याद है, जब हमने इकबाल अंकल का ऑपरेशन करवाना था तो इतने ही पैसे लगे थे। वो फंड्स के पैसे थे आलिया। ये फंड्स इसी किस्म के केसेस के लिए होते हैं। कोई अपनी पर्सनल अकाउंट से पैसे नहीं निकाल के देता। यानी कि आपका गुस्सा आपको फजल अंकल की इयादत करने से रोक रहा है? चली जाऊंगी बाबा, मेरा तो खुद दिल नहीं मानता उनकी खैरियत पूछे बगैर। लेकिन ये सब सिलसिला कब तक चलेगा? फजल भाई की हालत उनको काम करने की इजाजत भी तो नहीं देती। एग्जैक्टली, इसीलिए हमें उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। ये क्या लॉजिक हुई? दिमाग खराब है तुम सब लोगों का। आरफा बेटा, मैं अली के कहने पर हॉस्पिटल तो जा रहा हूं, लेकिन जब मुझे होश आए ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हें और अपने पोते को देखना चाहता हूं। अरे तुम दोनों में मुझे अपने साजिद का अक्स नजर आता है। ताहिरा बेगम, अगर मैं ठीक होकर आ गया ना, तो फिर खूब लड़ेंगे। नहीं फजल, अब लड़ाई नहीं, हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। हम बहुत खुश रहेंगे। हम सबको आपकी बहुत जरूरत है पापा। अरे मेरी जान, क्यों फिक्र करती है? अभी तो मैंने तुझे रुखसत करना है। अभी मैंने आपको कल रात को मेडिसिन दी थी फ्रिज में रखने के लिए, बोले साथ लेकर जानी। मैं लाती। अम्मी आप रुकें, मैं लाती हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ आरफा? क्या हुआ? आप ठीक है ना? क्या हुआ? बताइए ना, बोलिए तो सही। आरफा बेटा, क्या हुआ तुम्हें? बताओ ना मुझे। अम्मी करंट लग गया है। ओ भाई गॉड, अल्लाह, मेरा बाजू अम्मी। शुक्र है मेरा बच्चा बच गया।